और देश की बात में अब सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों की बात करेंगे। सुकमा से अहम खबर सामने आ रही है। चुनाव प्रचार को पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। सुकमा में योगी आदित्यनाथ की आज आम सभा थी। कवासी लखमा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ आज गरजे। भाजपा प्रत्याशी स्वयं मुक्का के लिए मांगा उन्होंने वोट। भाजपा के प्रत्याशी के लिए सीएम योगी की यह हुंकार देखने को मिली है। तो सुकमा के दौरे पर थे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहले चरण के चुनाव का आज अंतिम दिन था। इसको देखते हुए चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जी जान से लगी दिखाई दी। सुकमा में योगी आदित्यनाथ का आज प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर देखने को मिला। कवासी लखमा के गढ़ में योगी की गर्जना सुनाई दी। तो सुकमा में योगी आदित्यनाथ की आज सभा थी। आपको बता दें कवासी लखमा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की गर्जना सुनाई दी। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर से अगली खबर है। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की नहीं की गई है व्यवस्था। आपको बता दें भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं पोलिंग एजेंट्स। शाम तक पहुंचना है अंतागढ़ विधानसभा मुख्यालय। इस दौरान यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अंतागढ़ विधानसभा से होगी ईवीएम का वितरण। हंगामे के बाद 4 छोटी बसों का इंतजाम हुआ है। बसों से अंतागढ़ भेजे गए हैं 300 मतदान कर्मी। आपको बता दें 7 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान, जिसको लेकर पोलिंग एजेंटों को समय से पहले पहुंचना है। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की कोई व्यवस्था भी इस दौरान देखने को नहीं मिली है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है, जिसको लेकर पोलिंग एजेंटों को ले जाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था दिखी नहीं है। तो कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग एजेंटों को ले जाने की व्यवस्था नहीं होने से पोलिंग एजेंट काफी नाराज दिखे हैं। भूखे प्यासे परेशान हो रहे हैं पोलिंग एजेंट। शाम तक पहुंचना अंतागढ़ विधानसभा मुख्यालय। तो अंतागढ़ विधानसभा से ईवीएम का वितरण होना है, लेकिन अभी तक अंतागढ़ नहीं पहुंचे हैं ये कर्मचारी। हंगामे के बाद 4 छोटी बसों का इंतजाम किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांकेर में थमा है चुनाव प्रचार। आपको बता दें पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और जवानों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मुख्यालय में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। कांकेर पुलिस अधीक्षक एसडीएम इस दौरान इस फ्लैग मार्च में शामिल रहे। पुलिस बीएसएफ ने निकाला है जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च। तो पहले चरण में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टियों की लड़ाई अब काफी रोचक हो गई है। वहीं आरंग विधानसभा सीट पर भी एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। आपको बता दें क्योंकि यहां एक ही नाम के 2 प्रत्याशी अब आमने सामने हो गए हैं। आरंग से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया के सामने एक और शिव कुमार डहरिया नाम के व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें आरंग विधानसभा सीट से बीजेपी ने सतनामी समाज के खुशवंत साहब को टिकट दिया है, जिसके कारण यह सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल हो गई है। ऐसे में आरंग विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस के शिव कुमार डहरिया विधायक हैं, जो भूपेश कैबिनेट में मंत्री भी हैं। यह सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट की खासियत यह रही है कि राज्य बनने के बाद यहां से कोई भी दोबारा विधायक चुनकर नहीं आया है। यानी कि एक ही बार एक व्यक्ति विधायक होता है, अगली बार वो विधायक नहीं बन पाता है। के न्यूज इंडिया ने शिव कुमार डहरिया से खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। चुनावी संग्राम बच चुका है। हमारे साथ यहाँ पे शिव डहरिया जो कि जोरों शोरों से तैयारी चल रही। इस समय आरंग विधानसभा प्रत्याशी शिव डहरिया हमारे साथ है। शिव डहरिया जानते हैं किस प्रकार की तैयारी आरंग में चल रही है, क्या जनता फिर शिव डहरिया को लेकर? भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बेहतर काम हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता ने
और आरंग की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया। आने वाले समय में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत के आएगी। ये बीजेपी ने गुरु को उतारा है आरंग आपके गुरु को उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरा हुआ है और कोई हवा नहीं है वहाँ पे। उनका भारी विरोध हो रहा है और समाज के लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि गुरु जो है उनका काम चुनाव लड़ने का नहीं है, गुरु का काम आशीर्वाद देने का है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। किन मुद्दाओं को लेकर जनता सुन रहे हैं? हमारे वादे हैं, हमने 36 वादे किए थे, 35 वादे पूरे कर दिए हैं और अभी भी हम लोगों ने कहा है कि जो वादे हैं वो पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो अपनी बातें हैं वो करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती। हमने इस बार भी किसानों का कर्जा माफ़ किया है और बहुत सारे वादे किए, उनको सबको निभाएंगे। कांग्रेस आज घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या बातें आएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पखांजूर से अगली खबर है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। युवाओं ने मंतूराम पवार का थामा है दामन। कांग्रेस व बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान। आपको बता दें खबर पखांजूर से है, जहां चुनाव के ठीक पहले अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस व बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कोयली बेड़ और अंतागढ़ ब्लॉक से दोनों ही पार्टियों के 100 से ज्यादा युवाओं ने मंतूराम पवार समर्थक दल का दामन थाम लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस व बीजेपी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर मंतूराम पवार की राजनीति से प्रभावित होकर पवार समर्थक दल में आना चाहते हैं और इसी के साथ पार्टी में आने वाले युवाओं का मंतूराम पवार ने गर्मजोशी के साथ स्वागत कर पार्टी में प्रवेश कराया। मंतूराम पवार समर्थक दल ये हमारे युवा ही नहीं बल्कि अंतागढ़ के 1,75,000 जनता ने, मतदाताओं ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। अब चुनाव मात्र 4 दिन का बचा हुआ है और चारों तरफ से रुझान मंतूराम पवार के पक्ष में है। अभी देख रहे होंगे मेरे पीछे, यानी कि थोड़ा सा दिखवा देता हूं आप लोगों को। ये कोयली बेड़ा यहाँ से 150 किलोमीटर है और कांग्रेस के और भाजपा के कार्यकर्ता हमको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इतना रात को, आज कितना 12 बज रहा है और कोयली बेड़ा सुदूर नक्सलाइट एरिया है। वहां के बच्चे, वहां के लड़के, वहां के मतदाता और सारे समाज के लोगों ने कांग्रेस भाजपा छोड़ के मंतूराम पवार समर्थक दल में ज्वाइनिंग किए हैं। रुक रही है अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप और भाजपा के बाद अब रविवार को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसी कड़ी में बिलासपुर के कांग्रेस भवन में अध्यक्ष विजय पांडे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी। वहीं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में KG से PG तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ और बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें गैस सिलेंडर पर 500 रुपये सब्सिडी मिलेगी। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा कांग्रेस ने किया है। साथ ही 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की भी बात कांग्रेस ने कही है। दो घोषणा पत्र जारी हुआ है 2023 के चुनाव में। एक कांग्रेस का घोषणा पत्र है, तो जन घोषणा पत्र है, जनता के लिए है। और एक घोषणा पत्र ऐसा है जिसमें भाजपा का नाम ही नहीं है, मोदी गारंटी। मोदी गारंटी का मतलब कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मोदी ने ना तो 15 लाख दिया, ना मोदी ने 2 करोड़ लोग की नौकरी दी, उल्टे बिलासपुर जोन की सारी ट्रेनों को बंद करने का काम किया। दूसरी तरफ आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। 2018 में हमारी सरकार बनी, सारे लोग ऐसा कहते हैं घोषणा पत्र के कारण बने, और घोषणा पत्र 2 घंटे के अंदर लागू करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया था। लगभग सारे वादे हमने पूरे कर दिए। घोषणा पत्र में जो नहीं था उन वादों को भी हमने किया। आत्मानंद स्कूल हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, गोबर खरीदी गोधन योजना हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन हमने किया। 2023 से 2028 के लिए घोषणा पत्र आया है। उसकी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, हर घर को राहत मिलेगी, हर गृहिणी को राहत मिलेगी।
7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हमारा वादा है कि 7.5 लाख उन सभी परिवारों को, 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करा दिया। 8वां, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए बोनस के रूप में प्रति वर्ष। अगली अहम खबर रायपुर से है। कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। आपको बता दें, इस घोषणा पत्र में कई अहम वादे किए हैं। 32 रुपए क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है कांग्रेस ने। साथ ही किसानों की कर्ज माफी की भी घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया गया। महिला सहायता समूह की कर्ज माफी होगी। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने की भी घोषणा की गई है। 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही 20 वादों के साथ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो इस वक्त ये अहम खबर रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने कल ही अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में कई पुरानी बातों का जिक्र है। उसके अलावा कुछ नई घोषणाएं अभी पार्टी की तरफ से की गई हैं, कांग्रेस की तरफ से, जिसमें गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, 200 यूनिट बिजली फ्री के साथ ही महिला सहायता समूह की महिलाओं की कर्ज माफ़ी, साथ ही किसानों की कर्ज माफ़ी जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 32 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी, यानी कि धान का समर्थन मूल्य 32 रुपये देने की बात की गई है। किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। साथ ही महिला सहायता समूह की कर्ज माफ़ी की बात भी इस घोषणा पत्र में शामिल की गई है। तो इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को रायपुर से दिखा रहे। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये देने की भी बात घोषणा पत्र में कही गई है। साथ ही 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र आज जारी हुआ है। 20 वादों के साथ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र आज जारी किया है। कल ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर विधानसभा जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। अगर हम इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद कांकेर विधानसभा में 4 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस 2-2 बार चुनाव जीते हैं। और यह विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आरक्षित सीट है। यहाँ के रहवासियों का मुख्य आय का स्रोत वनोपज है और कृषि है। राजनीतिक दृष्टि से इसे भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 चुनावों में भाजपा के प्रत्याशियों को हार मिली है। इस बार जहां कांग्रेस ने शंकर ध्रुवा को दोबारा मैदान में उतारा है, हालांकि शंकर ध्रुवा 2013 में विधायक रह चुके हैं, तो वहीं भाजपा ने आसाराम नेताम पर भरोसा जताया है। दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। हालांकि पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद बाकी के सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरादहा के साप्ताहिक बाजार में मतदाताओं से चर्चा कर उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की गई। अब 7 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान करेंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए कांकेर से विकास कुमार ने लोगों से राय जानी। कांकेर के लोगों का क्या कहना है? जन जन के गोट के खास प्रोग्राम में हम आज बात करेंगे कांकेर विधानसभा की। कांकेर विधानसभा के उमरादहा पहुंचे हैं हम। यहाँ पे जनता के बीच मार्केट, डेली मार्केट में पहुंचे हैं, साप्ताहिक बाजार कहते हैं इसको। यहाँ पहुंचे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांकेर विधानसभा में कैसी सरकार होनी चाहिए। जी हाँ, क्या नाम है अभी आपका? योगेश्वर सब। कौन गाँव चोत? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा विधायक बनना चाहिए आपका? अच्छा विधायक बनना चाहिए, हर काम को अच्छा करे वही विधायक बनना चाहिए। अभी आपका शिशुपाल सोरी 5 साल विधायक था, कैसा काम किया उसने? 5 साल तो अच्छा ही काम किया है। कल नरेंद्र मोदी जी आए थे आपके प्रधानमंत्री, बहुत सारा बात बोले, सुनने गए थे आप? मैं सुनने नहीं गए। कैसा काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो अभी अच्छा काम हो रहा है। और कांकेर में कैसा काम हो रहा है? कांकेर के में तो जाता ही नहीं, कांकेर तो कैसे जाना। होता है कि नहीं काम? अच्छा हो रहा है कि? गांव में कैसा काम हो रहा है? काम हो रहा है। कैसा काम? अच्छा हो रहा है गाँव में काम। वोट डालने जाओगे आप? हाँ। किसको करोगे वो?
तो अब पसंद आएगा उसी को देंगे ना वोट। नहीं है कि किसी को देना नहीं अनिवार्य नहीं, जिसको अपन मन में जो श्रद्धा उसी समय मिल जाएगा हम वोट देंगे। फूल देख के दोगे कि पंजा हाथ देख के दोगे? अब देखो अपना मत है, जो अच्छा लगे उसी को देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 7 तारीख को होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में 8 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है, जिसमें मतदान दलों को सुरक्षा के मद्देनजर हेलीकॉप्टर से सुदूर अंचलों तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर बल तैनात है। नक्सल प्रभावित सभी मतदान केंद्रों में मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा। साथ ही बता दें कि नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों को अंदरूनी क्षेत्रों में पहले ही भेजा जा चुका है। विधानसभा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जो नक्सल थ्रेट से संबंधित है, उनके 8 मतदान केंद्रों को हम लोग हेलीकॉप्टर के सुरक्षित उनके मतदान केंद्र पर पहुंचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज शाम 5 बजे प्रचार रुक गया, जिसमें तमाम पार्टी रोड शो और रैली के माध्यम से लोगों को पार्टियों ने वोट देने की अपील की, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भानु प्रतापपुर प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने भी रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिस पर हमारे संवाददाता ने पूरे रैली में सावित्री मंडावी से खास बातचीत कर देखें क्या कुछ कहा सावित्री मंडावी ने। आज आखिरी दौर है, देख सकते हैं यहाँ पे रैली के माध्यम से जो है चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। चलो उनको जानते हैं क्योंकि आज ही के दिन में आखिरी दौर रैली के माध्यम से मेरे समर्थन से मुझे ये आशीर्वाद सहयोग व्यक्त कर रही है। जनता देख रही है मंडावी जी को वोट देने जाएंगे और जाएंगे। आप समर्थन देख रहे हैं, आप कर लीजिए, हजारों देंगे। इस बार तो लगता है पिछले बार का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा हमारा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा। वो मंडावी का एक सपना था कि जिले से बेहतर बनाए इसको, मुझे लगता है आप बहुत विकास के कार्यों में कर दीजिए और विकास से जीत है। देख सकते हैं ये तो हमारे साहित्य मंडावी बात करके कहना है कि ये जो है चुनाव जीत रहे हैं। अब तो देखने वाली बात है कि आगे किस बात तक जीतता है। वो बिल्कुल सिद्धार्थ इंडिया कांग्रेस। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बीजेपी के घोषणा पत्र की विस्तृत जानकारी देने प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शहर के निजी होटल में आयोजित इस प्रेस वार्ता को लेकर पूर्व मंत्री और घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के लगभग 72 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसमें गाँव, गरीब, किसान, आदिवासियों, महिलाओं, श्रमिकों, उद्यमियों, कार्मिकों एवं अन्य सभी वर्गों के समुचित विकास को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह महज भाजपा की गारंटी नहीं है, यह गारंटी है छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक की उम्मीदों को साकार होने की। भाजपा का घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो क्षति की गई है उसकी भरपाई और विकास के पथ पर आगे ले जाने की गारंटी है। बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी आंशिक रूप से शराबबंदी करेगी। आज वही भाषा वादा करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय के जो आरोप लगाने वाले हैं, पहले वो स्मार्ट सिटी क्या होती है उसी को बता दें। स्मार्ट सिटी की जो शुरुआत दौर पे हुई पूरे देश में, उसके मापदंड क्या है वो केवल इतना बता दें। और स्मार्ट सिटी की बात करने वाले इस शहर को बदरंग कर दिए,
इस शहर को नेतृत्व विहीन कर दिया। जनता ये मानती है कि ये शहर नेतृत्व विहीन है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी जनप्रतिनिधि के लिए नहीं हो सकती कि जनता उनको नेतृत्व करता नहीं मानती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन ही बाकी हैं और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व पर महासमुंद जिला के खलारी विधानसभा के ग्राम कोलदा के ग्रामीण ग्रहण लगाने पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाग बाहरा के ग्राम पंचायत कान्हापुरी के आश्रित ग्राम कोलदा के ग्रामीणों द्वारा गांव के बाहर बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर महासमुंद, एसडीएम बाग बाहरा और थाना खल्लारी को 31 अक्टूबर को ही अवगत करा दिया गया था लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस गांव की सुध लेने नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत कन्हारपुरी से अलग कर आश्रित ग्राम कोलदा को अलग किसी अन्य पंचायत में सम्मिलित कर दिया जाए, जिनकी दूरी कोलदा से कम हो, जिसकी वजह से ग्रामीणों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। रुक करेंगे अगली खबर का। पार्टी प्रचार के दौरान नक्सलियों के हाथों मारे गए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे का आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी केदार कश्यप, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाजपा नेता रतन दुबे का पार्थिव शरीर सुबह पोस्टमार्टम के बाद भाजपा कार्यालय लाया गया, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके निवास ले जाया गया। इसके बाद बखरूपारा मुक्तिधाम के लिए अंतिम यात्रा निकाली गई। बीजेपी के नेता के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में राजनीतिक दल के नेताओं के साथ व्यापारी भी पहुंचे। इस दौरान नगर की व्यापारिक प्रतिष्ठानें भी बंद रहीं।